हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें आज क्लास नंबर 61 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में FCFS कंप्लीट हो गया, SJF भी कंप्लीट हो गया। आज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंप्लीट करूंगा और इसके प्रीवियस में भी दोस्तों प्रायोरिटी बेस्ड वाली शेड्यूलिंग भी कंप्लीट हो गई। इनके सारे के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आज जो है आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों राउंड रोबिन का। देखिए दोस्तों, राउंड रोबिन उन शेड्यूलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करिए राउंड रोबिन का। क्वेश्चन नोट करिए, कौन सी शेड्यूलिंग है दोस्तों? राउंड रोबिन शेड्यूल। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। इसमें पहला क्या होगा दोस्तों? प्रोसेस के बाद अराइवल टाइम, सबको छोटा छोटा लिखिए। अराइवल टाइम के बाद बस टाइम और उसके बाद हम जोड़ते रहेंगे हमें जो निकालना। ठीक, कितने प्रोसेस रख दूं? P1, P2, P3 और P4। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4। ठीक है, बस टाइम इसका दिया 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1। ठीक है, साथ में आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अब हमको इसके बाद दोस्तों क्या क्या निकालना है, सब धीरे धीरे सबको निकालेंगे। जैसे कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, उसके बाद TAT निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम, इसके बाद वेटिंग टाइम निकालेंगे, इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, सभी को सभी निकालेंगे। अब यहां हम पहले इसका गैंट चार्ट तैयार करेंगे। चलिए गैंट चार्ट तैयार कर लेते हैं। गैंट चार्ट तैयार करते हैं। अब गैंट चार्ट इसका तैयार करेंगे दोस्तों, तो अब पहले राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के ये क्वेश्चन निकालने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। जैसा कि प्रोसेस स्टेट में मैंने बताया कि 5 स्टेट होता है: न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, वेटिंग। तो यहां पे दोस्तों देखिए, यहां पे टाइम क्वांटम दिया रहता है। टाइम क्वांटम हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों? टाइम क्वांटम। यहां टाइम क्वांटम का मतलब क्या है? मींस कि जैसे मेरा इस समय प्रोसेस कहां पे है दोस्तों? रेडी पे है। मेरा प्रोसेस कहां पे? रेडी पे है। और मुझे जो है रेडी पे है और प्रोसेस एग्जीक्यूशन कहां होगा? रनिंग पे होगा। तो जो टाइम एक ऐसा शेड्यूलिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव है कि प्रीएम्प्टिव है दोस्तों? नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, प्रीएम्प्टिव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझाता हूं। देखिए अगला पेज पे, नॉन प्रीएम्प्टिव। फिलहाल दोस्तों ये सब टॉपिक यदि कवर करना है तो आपको प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के आप कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां आज की डेट में दोस्तों 86 वीडियो आ चुकी हैं। वहां सारे थ्योरेटिकल पार्ट में मैं कंप्लीट किया हूं। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि कोई प्रोसेस यदि चल रहा है तो वो तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो प्रोसेस अपने आप कंप्लीट नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा। अब फिर प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए।
कि प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि बीच में ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाए, या तो उस प्रोसेस को क्या किया जाए कि बीच में ही उसको खत्म करके दूसरे प्रोसेस को लगा दिया जाए, वो होता है प्रीएम्प्टिव। तो मींस कि अगर हम राउंड रोबिन की बात करते हैं दोस्तों, तो राउंड रोबिन कैसी शेड्यूलिंग होगी, कैसी होगी बताइए, प्रीएम्प्टिव होगी। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कैसा होगा, प्रीएम्प्टिव होगा दोस्तों, प्रीएम्प्टिव होगा, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होगा। तो अब इस बात को समझते हैं, यहां पे आइए फिर से देखिए, प्रोसेस रेडी में है तो यहां रनिंग पे गया, रनिंग पे गया तो उसका मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन टाइम 9 है, लेकिन टाइम क्वांटम जो होगा, टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है दोस्तों, टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे टाइम क्वांटम लिया गया है 2, ठीक है, यहां पे टाइम क्वांटम कितना लिया गया है, 2 ले लिया गया, ठीक है। तो अब 9 है तो उसमें से 2 ही माइनस होंगे, 7 फिर भी बच जाएंगे, मींस कि ये फिर से प्रोसेस यहां पे रेडी पे आ जाएगा। समझ में आया, रेडी पे से रनिंग गया जिसका टाइम क्वांटम 2 है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, मैंने बताया जैसे 9 है, तो वो फिर से 2 ही तो कंप्लीट हुआ, अभी तो 7 बाकी है, फिर से कहां पे आ गया, रेडी, फिर से मतलब ये रेडी होगा अब, ठीक है। तो यहां पे अब आ जाइए, तो उसी तरीके से आप गैंट चार्ट बनाना होगा, उस गैंट चार्ट में विशेषकर ध्यान देना होगा, जिसके लिए हम इसको छोटा कर लें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बताना होता है। जैसे रेडी क्वांटम के लिए हम एक बना लेंगे, रेडी क्वांटम के लिए हम एक तैयार करेंगे और एक रनिंग क्वांटम लेंगे, एक रनिंग क्वांटम लेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे प्रोसेस आगमन हुआ, आगमन कहां से होगा दोस्तों, अराइवल टाइम से, अराइवल टाइम ऑलरेडी इसका 0 दिया हुआ, तो पहला P1 आया, P1 मींस 0 से शुरू हुआ, तो यहां पे कितना चलेगा दोस्तों, टाइम क्वांटम 2 है, मतलब अभी भी 3 बच गया, तो P1 कहां पे आया, देखिए वहां पे, यहां पे 0 न रख के यहां पे लिखिए 0 आप, P1, ठीक है, रनिंग क्वांटम में, तो यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका टाइम क्वांटम कितना था, इसका टाइम क्वांटम 2 था, तो देखिए मैंने 2 यहां पे लिख दिया। जब यहां पे मैंने 2 लिख दिया, तो अब मुझे आप बताइए यहां पे अभी कितना भी रिमेनिंग है, 3। जब यहां पे 3 रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो अब इसमें देखिए कि कौन कौन और प्रोसेस इसमें रेडी हो रहे हैं, मतलब कि ये भी रेडी हो रहा है, ये भी रेडी हो रहा है, तो इनको सीधा सीधा यहां पे रेडी क्वांटम में लिख लीजिए, मींस P2 आया और यहां पे P3 आया, ये लीजिए आ गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए कि जब P1 कंप्लीट हुआ है, जब P1 को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या P1 रिमेनिंग बच रहा है, यस बच रहा है, तो फिर से यहां क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे को एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए अब P2 का आगमन होगा, चलिए P2 का आगमन हुआ, जब P2 का आगमन हुआ यहां से P2 कट गया, तो P2 यहां पे कितना है, P2 कितना है बताइए, P2 का जो बस टाइम है वो 4 है, 4 है, मतलब 2 कंप्लीट हुआ, 2 बच गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। अब यहां पे आप देखिए कि कोई और प्रोसेस आगमन के लिए है, हाँ यस है, कौन सा, देखिए P4 भी अब रेडी है, मींस यहां पे क्या आएगा दोस्तों, P4 आ जाएगा। तो फिर यहां पे देखिए क्या इसका जो है बस टाइम रिमेनिंग बचा था, हाँ बचा था, मींस कि यहां पे हमें, यहां पे नहीं सॉरी, हाँ ये बचा था ना, तो मतलब कि P2 फिर से यहां आ गया। समझ में आया ये चीज, यदि समझ में आया तो अब आगे बढ़ता हूं। फिर अब यहां पे कौन आएगा दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट अब P3 आएगा, देखिए आता यहीं से P3
P3 कितना है 2 है, बिल्कुल ये कट के ओवर हो गया, 0 हो गया, मीन्स की 4 2 6 हो गया, 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे क्या P3 रिमेनिंग बचा है? नहीं बचा है, नहीं बचा तो फिर आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाइए, फिर इसके बाद क्या है P1 है, तो P1 को काटिए, P1 यहां आ गया, P1 कितना है देखिए, इसमें से फिर 2 कट गया और यहां पे कितना बचा? 1 बच गया, तो P1 यहां पे आया तो कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। क्या P1 बचा है? यस, P1 अभी बचा है, P1 ये आ गया रेडी होने के लिए फिर से दोबारा। ठीक, अभी ये बचा हुआ, अब किसका आगमन होगा? P4 का। चलिए P4 का आगमन हो गया, P4 यहां पे आ गया। जब P4 यहां पे आ गया तो अब बताइए मुझे, P4 जब यहां पे आ गया तो P4 यहां कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, आ गया 9। क्या P4 बचा है कि यहां आएगा? नहीं, नहीं बचा, ओवर ओवर। तो अब यहां पे प्रोसेस कौन सा है? P2 है, बिल्कुल P2 को लाओ, P2 है, देखिए ये P2 कट के 0 हो गया, मीन्स 9 2 11 हो गया। क्या P2 फिर से बचा? नहीं बचा है रेडी में। ठीक है, तो अब बचा कौन सा? P1। देखिए P1 यहां कट के क्या हो गया? 0 हो गया, तो यहां पे कितना हुआ? P1 आया, P1 आया तो यहां पे 12 हो गया। समझ में आया? मतलब 2 4 6 8 9 11 12, 2 4 6 8 9 11 12, समझ में आया? अब आ जाइए इधर दोस्तों, इनको हम कंप्लीट करते हैं। इधर वाली कहानी खत्म हो गई, तो अब इसको हमें कंप्लीट करना होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, रेडी और रनिंग को। ठीक है, या तो दूसरे जगह आप नोट करते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं हटा रहा हूं। ठीक, मुझे क्या चाहिए दोस्तों? स्पेस यहां पे चाहिए। ये अब यहां पे आ जाइए, हम सीटी कैसे निकालेंगे? सीटी का फार्मूला क्या है? सीटी का फार्मूला है कि यहां जो सबसे लास्ट में यूज हुआ हो डिजिट कंप्लीशन टाइम का, उसे हम नोट करेंगे। तो इसका सीटी कितना है? P1 का दोस्तों देख लीजिए, यहां पे सीटी आ गया 12। ठीक है, अच्छा तो P2 का सीटी कितना है? P2 का सीटी है 11, सीटी मतलब कंप्लीशन टाइम। ठीक है, और ठीक है P2 हो गया। P3 का सीटी कितना है? 6 है, और P4 का कितना है? P4 का बताइए, P4 का 9 है, ये यहां पे 9 आ गया। ठीक, अब टर्न अराउंड टाइम कैसे? यहां पे फार्मूले मैं नोट कर देता हूं, इस साइड में, इस साइड में नोट कर देता हूं, उस साइड में कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, TAT कैसे निकलेगा? TAT निकालने के लिए हमको फार्मूला है CT माइनस AT, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये हो गया TAT निकालने के लिए। और WT निकालने के लिए मीन्स वेटिंग टाइम, इसका होता है टर्न अराउंड टाइम, ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के लिए TAT माइनस BT मीन्स बस टाइम। ठीक है, WT हमारा निकल आएगा। ठीक, अगर हमको निकालना होगा RT, मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? CPU फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ है? CPU फर्स्टली कब यूज हुआ है? FIRSTLY, फर्स्टली माइनस AT होता है, फर्स्टली माइनस AT, ये होगा रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इधर में आ जाता हूं। देखिए TAT क्या निकालने का फार्मूला है? CT माइनस AT, मतलब 12 माइनस 0 12 आ गया, ध्यान रखिएगा। 11 माइनस 1 10 आ गया, और 6 माइनस 2 4 आ गया। सबको समझ में आना चाहिए। 9 माइनस 4 5 आ गया, समझ में आया? अब अगर इसका एवरेज टाइम निकालना है दोस्तों, तो इसका कितना होगा एवरेज टाइम? देखिए 12 12 10 22 10 22 और 4 22 4 26 और 26 और 5 31 31 बटे कितने प्रोसेस है? 4, मतलब इसको काट दीजिए। 4 सते 28 हुआ, और फिर कितना आया? 3 रिमेनिंग बचा।
जब 3 रिमेनिंग बचा तो मतलब कि 3 0 हो गया, तो फिर हो गया 4 सते 28 हो गया, और फिर 2 आया, 4 पंचे 20 हो गया, 7.75 मिली सेकेंड। दोस्तों पहले वाले का जो एवरेज टाइम आया वो कितना आया, 7.75 मिली सेकेंड। कितना आया, 12 10 4 5। अब आ जाइए इसको वेटिंग टाइम को निकालने के लिए। अब मैं इधर खड़ा हो जाऊं, कोई दिक्कत? इधर देखिए, वेटिंग टाइम को निकालने के लिए वेटिंग टाइम का फार्मूला, चलिए ठीक है इधर ही रहता हूं। वेटिंग टाइम का फार्मूला TAT माइनस BT, TAT माइनस BT। वो प्रीवियस वाला जो वैल्यू दिया है उसे घटाना है। 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, और 5 में से 1 गए 4। इसका अब एवरेज टाइम निकालिए, कितना आया, देखिए 6 4 10, 10 7 17 2 19 आया, 19 आया ना, 19/4, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल रहा हूं और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहा हूं। देखिए 4 से इसे काट दीजिए, 4 चौक 16, ठीक है, 3 आया, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है, 4.75 ms। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालना है उसको समझिए। रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट टाइम सीपीयू कब यूज हुआ है, यहां पे देखिए 0 0 माइनस 0, अराइवल टाइम को घटा दीजिए, 0 आ गया। P2 को देखिए 2 में से 1 गए, 1 आ गया, और इधर देखिए P3 4 में से 2 निकाल दीजिए, 2 आ गया, और फिर P4 8 में से 4 गए, 4 आ गया, 6 3 9 आया, 9/4। इसका अगर निकालेंगे तो 4 दूनाई 8 और 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, मतलब कितना आ गया दोस्तों इसका, 2.25 मिली। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया बेहतरीन तरीके से तो दोस्तों अब इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगर पीसीबी का आप जानते हो, पीसीबी क्या है, चलिए यहां पे आ जाइए, सॉरी, क्या हमको निकालना है, पीसीबी। यहां पे आ जाइए, हमको पीसीबी के बारे में जानना। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट में मैं कवर कर चुका हूं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में दोस्तों जितने भी प्रोसेस चलते रहते हैं उनका एक टेबल क्रिएट होता है, और उन टेबलों उस टेबल में पूरे प्रोसेस की जानकारी होती है कि कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा अभी रेडी क्यू में है, कौन सा रिस्पॉन्स टाइम में है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा नहीं होता, कौन सा वेटिंग में, सारा यहां पे डिटेल रहती है। यदि आपको ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए जब हम रेडी पे रहते हैं, रनिंग पे, रेडी में प्रोसेस तैयार होता है और रनिंग में एग्जीक्यूट होता है, उस दौरान में सारा जो है कि सारा पूरा प्रोसेस की जानकारी किसके पास होती है, वो पीसीबी के पास होती है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। अब की थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। प्रोसेस के बाद अराइवल टाइम के बाद एग्जीक्यूशन टाइम को ही आप बस टाइम लिख सकते हो, एग्जीक्यूशन या बीटी, बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। प्रोसेस कितने हैं, प्रोसेस है P1 P2 और P3 और P4, 0 1 3 4, 0 1 3 4 और 10 5 2 3, 10 5 2 3। अब चाहे आप जो प्रोसेस ये मैंने लगा दिया है, अब आप कोई सा प्रोसेस इसमें से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक।
अब कंप्लीशन टाइम निकाल, पहले तो गैंट चार्ट ही आपको बनाना है, वही आपके लिए बेहतर पड़ेगा। क्या निकालना है? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट निकालना है, ठीक है। ठीक, गैंट चार्ट में सबसे पहले रेडी क्वांटम और उसके बाद रनिंग क्वांटम। रनिंग क्वांटम के लिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 0 से आगमन हुआ P1 का, इसका टाइम क्वांटम कितना रख दूं? 3 ms सेकेंड। इसका है टाइम क्वांटम 3 मिली सेकेंड। ठीक, P1 का आगमन किया, 0 to कितना गया? 3 गया। यहां पे नहीं लिखना है, नीचे वाले में लिखना है। ठीक, P1 का आगमन हुआ, P1 कितना गया बताइए? 0 to 3 गया। यहां पे कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि 3 यहां से कितने प्रोसेस और इसके लिए रेडी हैं? कौन कौन से रेडी हैं बताइए? P2 भी है और P3 भी है, देख लीजिए। और यहां से क्या P1 फिर से रिमेनिंग बचा है? यस बचा है, तो यहां फिर से P1 आ गया, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा आगमन आता है। P2 आया, P2 ओवर हो गया, यहां से P1 ओवर हो गया, तो P2 के लिए 3 3 6 आ जाएगा। यहां पे P2 बचा, बिल्कुल बचा, 2 बचा। तो क्या यहां पहले अब देखिए कि P2 जब आया 6 हुआ, तो इस प्रोसेस में और कोई प्रोसेस रेडी हुआ? उस वाले में तो 2 हो गए, हाँ 4, P4 भी रेडी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? P4 आ जाएगा। अब क्या बताइए, P2 रिमेनिंग बचा है? हाँ जी बचा है, यहां पे 2 देखिए भाई बचा है, तो फिर से यहां P2 आ गया। ठीक, समझ में आ गई पूरी बात? इसीलिए मैं एक नहीं 2 क्वेश्चन साथ में करा रहा हूं, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। यहां पे देखिए P3 का आगमन किए, आ तो चुका ही है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। P3 2 ही है, तो इसमें ये कट के 0 हो गया, तो ये कितना हो गया? इसको छोटा करो, नहीं तो कोई सिस्टम नहीं हो पाएगा पूरा। इधर देखिए, अब P3 हुआ, जब P3 हुआ तो कट के 0 हो गया, 6 दून 6 और 2 8 हो गए। अब बताइए क्या P3 रिमेनिंग बचा है? क्या उधर जाएगा? नहीं बचा, मीन्स नहीं जाएगा। ठीक है, P3 यहां आ गया, फिर क्या कौन सा आया? P1 आया। P1 आया तो अब इसमें से देखिए जब कट गया 3 तो ये बचा 4, मीन्स कि 11 हो गया, 8 3 11 हो गया। तो क्या P1 फिर से बचा? यस जी, P1 बचा हुआ है, मीन्स P1 यहां पे आ गया फिर से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है P4 नीचे आया कट के, यहां पे 3 का 3 एक ही बार में खत्म हो गया, तो 11 3 14 हो गया। ठीक है, क्या P4 बचा? क्या नहीं बचा, आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद P2 आया, P2 यहां पे लिख दिए, P2 ओवर, P2 यहां देखिए 2 हुआ, 2 कट के 0 हो गया, तो 14 और 2 16 हो गया। अब बताइए आगे कौन सा बचा? आगे फिर P1 बचा, तो P1 आ गया यहां से कट के, यहां पे आ गया, P1 यहां कटा, अभी भी 1 रिमेनिंग बचा, 16 3 19 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे P1 यहां फिर से बचा ना, हाँ तो यहां पे नोट भी करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर से P1 यहां पे आएगा दोस्तों, P1 आया, यहां पे कटा, और ये क्या हो गया? ये हो गया 20। अब प्रीवियस में फार्मूला बता चुका हूं पूरा का पूरा, तो अब जैसे इसमें हमको क्या क्या निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है? अब कंप्लीशन टाइम निकालना है। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम निकाल लीजिए। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालिए। क्या होता है कंप्लीशन टाइम बताइए? अभी इसके पहले मैंने फार्मूला आपको अच्छी तरीके से बता दिया, क्या क्या घटाना होता है कंप्लीशन टाइम में। कुछ भी नहीं घटाना है। कंप्लीशन टाइम में जो यहां कंप्लीट हुआ है वैल्यू वो आएगा। देखिए यहां क्या आएगा, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 20, P1 का, P2 का 16 और
P3 का 8 और P4 का है 14। अब मुझे निकालना है TAT निकालना है। चलिए TAT कैसे निकलता है बताइए। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स 20 में से 0 गए 20, 16 में से 1 गए 15, ठीक है, 8 में से 3 गए 5 और 14 में से 4 गए 10 आया। इनको जोड़ो कितना आएगा, देखो 30, 30 45 50 आ गया। जोड़ना समझ में आ रहा है ना, ऐसे जोड़ा करो। देखो 20 और 10 30, 30 10 40, 5 45 और 5 50, 50 आ गया। अब इसका एवरेज TAT टाइम निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो। कैसे निकालोगे, कितने प्रोसेस है, टोटल 50 आया, टोटल कितने हैं 4 प्रोसेस, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया 4 1 के 4, 4 दूनाई 8, ठीक है, इसमें कितना है 4 दूनाई 8 हुआ, 2 आया, 4 पंचे 20, मतलब कि 12.5 मिली सेकेंड आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब उसके बाद WT निकालो, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, यहां पे देखिए, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT होता है, मतलब कि बर्स्ट टाइम होता है। अगर आपको फार्मूले ये वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यहां फार्मूले सब लिखा हूं, देख लीजिए, ये इधर देखिए, टर्न अराउंड टाइम CT माइनस AT, WT TAT माइनस बर्स्ट टाइम, और ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम CPU फर्स्ट टाइम यूज माइनस अराइवल टाइम। समझ में आया, तो आ जाइए यहां पे लिखिए TAT माइनस BT। BT में जो पहले यूज हुआ, 20 में से 10 गए 10 आया, 15 में से 5 गए 10 आ गया, 5 में से 2 गए 3 आ गया, और 10 में से 3 गए 7 आ गया। इसका टोटल कितना आया, 10 10 20 30 आ गया। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है हमको, तो 30 अपान 4, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है, कितना आ गया 7.5 मिली सेकेंड आ गया। अब हमको निकालना है RT, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला क्या है, CPU फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ माइनस अराइवल टाइम, मीन्स 0 माइनस 0 0 आ गया, P2 3 माइनस 1 2 आ गया, P3 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3 आ गया, P4 कब आया, देखिए 11 11 में से 4 गए 7। अब इसका निकालना है, यदि आपको इसका निकालना है एवरेज टाइम, तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 2 12 आ गया। अब इसका जब डिवाइड करोगे 12 12 अपान 4, 4 तिहाई 12, 3 मिली सेकेंड आ गए। दोस्तों अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको पूरी तरीके से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर मुझे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग समझ में आया है। हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये सेशन यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप बूस्टर की तरह बढ़ा दीजिए। प्लीज जितने न्यू कैंडिडेट इसको देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास है दोस्तों, सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास है, सिर्फ आपके कमेंट बेस्ड चलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ, जिन भी अभ्यर्थियों का जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ प्रोग्रामर भी भरे हैं, उनके लिए दोस्तों ये तो बेस्ट है, इस शेड्यूलिंग का कोई तोड़ नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू।